गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस कल क्या होने वाले हैं, कहाँ पर हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखती है, बाई साइड में या सेल साइड में, हमें पुट लेना चाहिए या कॉल लेना चाहिए। इन सब के बारे में बात करेंगे इस सेगमेंट में। आ, दोस्तों आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप सब मेरे सब्सक्राइबर हो ऑलरेडी, बट अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस मुहिम से जुड़ पाए और अपने आप को अच्छा ट्रेडर बना पाए और देख पाए कहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है या दूसरे स्टॉक्स के बारे में जब हम बात करते हैं वो भी उनको मिल पाए। तो आगे बढ़े दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो है निफ्टी फ्यूचर। हमने ये चार्ट खोल के रखा हुआ है। तो आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर की बात करते हैं, जो जहां पर निफ्टी जो क्लोज हुआ है 17,328 में जाके निफ्टी क्लोज हुआ है फ्राइडे के सेशन पे। तो अब हमें अगर ध्यान से देखो तो कंटिन्यूअस एक डाउन मूव आया 18,100 के लेवल से निफ्टी में, जो 16,650 के करीब हमारे पास लेके आया, 650-700 के करीब हमारे पास लेके आया। उसके बाद एक अप मूव आया 500 पॉइंट के करीब लास्ट वीक, जो हमें आते हुए दिखा। बट लास्ट फ्राइडे को देखोगे जो क्लोजिंग हुई है वो पिछले डेज मतलब थर्सडे के क्लोजिंग से नीचे हुआ है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव हमें दिखा रहा है। जो क्लोजिंग है लास्ट फ्राइडे थर्सडे की और फ्राइडे की, अगर उसको आप कंपेयर करोगे, जो फ्राइडे है वो क्लोजिंग जो है ग्रीन कैंडल में जरूर हुआ है, बट पिछले दिन से नीचे क्लोज हुआ है। तो ये एक नेगेटिव सेंटिमेंट हमें दिखा रहा है डेली चार्ट पे। अगर हम इसको ही थोड़ा सा एक्सपेंड करें और इसको हम 5 मिनट के चार्ट पे लेके आते हैं, 30 मिनट के पहले चार्ट पे लेके आते हैं, तो आप देखोगे लास्ट फ्यू आवर्स, मतलब लास्ट अगर आप देखोगे हायर हाइज हायर लोज बना रहा है ये चार्ट पे। 1 2 3 4 5 लास्ट 2.5 घंटे में हमने कंटिन्यूअस एक अप मूव आते हुए दिखा, वो छोटे छोटे कैंडल के साथ अब आते हुए दिखा। जो कैंडल जो है एक 17,220 30 40 से लेके 17,330 तक, मतलब 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको आते हुए दिखा था लास्ट के 2.5 घंटे में मार्केट में। तो ये दिखा रहा है जो आज जो मंडे आएगा वहां पर मार्केट गैप अप ओपन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब हुआ क्या, इस बीच में मैंने एक दो लाइन खींचा है, यहाँ पर देखोगे ये जो लाइन है ये है डेज लोज ऑन फ्राइडे और ये डेज हाइज ऑन फ्राइडे। तो ज्यादातर लोग जब क्लोजिंग बेस पे थे तो वो मान के चल रहे थे, क्योंकि ये ट्रेंड अपर डायरेक्शन में है तो मार्केट क्या होगा, गैप अप खोलने का या यहाँ पर इस जगह पे खोलने की कोशिश करेगा। तो अगर ये अपर डायरेक्शन में खुलता है तो ये निफ्टी जो है 17,450 से 17,500 के करीब जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अगर अगर ये वाला जो लाइन है यहाँ से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो क्या होगा, निफ्टी नीचे की तरफ 17,100 के करीब आने की कोशिश करेगा। ये हमने 3 15 20 में ज्यादातर एनालिस्ट ने, ज्यादातर ट्रेडर्स ने ये मेंटेलिटी लेके अपना बीटीएसटी या एसटीबीटी लेके गए होंगे। अब क्या हुआ, रात को डाउजन और यूएस मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आते हुए दिखा। जो सेल ऑफ अब दिखा रहा है हमें, मार्केट जो ओपन होगा वो हो सकता है मार्केट ओपन 17,000 के करीब, ओपन 17,100 के करीब हमें मार्केट ओपन होते हुए दिख रहा है, 17,100 से 17,150 इस लेवल पे हमें लगता है मार्केट ओपन हो सकता है कल। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पर होता है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो बीटीएसटी लेके गए होंगे उनके लिए काफी लॉस होगा, तो वो अपना लॉस बुक करने भी आएंगे। और जो पुट लेके गए होंगे उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इस जगह पे बाई करने की भी पूरी पूरी चांसेस हैं। आप क्यों बाई करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग था, करेक्ट। 16,700 से 17,300 4 17,300 के तक गया है। 500 पॉइंट अप मूव में था, मतलब मार्केट अपर ट्रेंड में था।
और जो पुट बायर्स हैं वो इस लेवल पे अगर पुट बाय कर रखे हैं, शॉर्ट किया हुआ है, उनको एक बार में 200 पॉइंट का मूव मिल जाएगा खुलते ही। तो वो अपना पोजीशन काटने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हमें करना क्या है? तो अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में अगर कोई ग्रीन कैंडल खुलता है पहले 5 मिनट के चार्ट पे 17,050 और 17,100 के बीच में, और इस तरह से ग्रीन कैंडल खुलता है और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ट्रेड करना कोशिश करता है, तो अब हमें क्या करना है? इस कैंडल के करीब कॉल बाई करना है 17,100 का, या आप फ्यूचर बाई कर सकते हो 17,100 का, 100 में। और स्टॉप लॉस जो होगा वो यहाँ पर जो पहला कैंडल का 5 मिनट का स्टॉप लॉस है, उसके 10 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पूरा पूरा चांसेस है आपको 100 से 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको आधा घंटा 1 घंटा में मिल मिल सकता है कल के लिए। अगर कैंडल जो है रेड में क्लोज होता है पहला 5 मिनट, तो आपको नया इस जगह पे बाई ना कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट के पास ये आ सकता है जो है 17,000 और 17,900, 16,900, ये जो लेवल है इसके बीच में सपोर्ट का काम, बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आके ऊपर की तरफ चला था। तो आपको एक बार वेट करना है 10 बजे तक। उसके बाद मैं टेलीग्राम चैनल में भी बता दूंगा कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है या नहीं लेना है इस जगह पे। ये सपोर्ट का काम करेगा, बट आपको यहाँ पर लेना नहीं है। हमें वेट करना है, एक बार मार्केट थोड़ा सा इस जगह से ऊपर आके यहाँ पर अगर मिल जाता है आपको, पहला कैंडल जो है उसके आजू बाजू मिल जाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस जगह पे एक शॉर्ट कर सकते हैं अगर रेड कैंडल होता है तो इस जगह पर आप शॉर्ट कीजिए। यहाँ ये जो है एरिया, इस एरिया पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है जो है, अगर ये कैंडल्स मैं मान के चल रहा हूँ 17,100, 17,120 और 17,060, 17,60, 80 के बीच का कैंडल है, तो अब 150 का स्टॉप लॉस लगा के उसके ऊपर 10-15 पॉइंट स्टॉप लॉस लगा के अब नीचे की तरफ भी इसमें ट्रेड कर सकते हो 16,900 के टारगेट के लिए। तो मैंने आपको जो समझाया वापिस मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। अ, अगर कल गैप डाउन ओपन तो होगा, करेक्ट? एक बार गैप डाउन ओपन होने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड कलर में हो रहा है और उसके बाद दूसरा कैंडल भी रेड कलर में हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक बार के लिए अवॉइड करें उसको, छोटा सा बाउंस बैक ऊपर की तरफ आने दें। पहला कैंडल के बीच में अगर कोई आ जाता है 2 3 4 कैंडल के बाद, उस जगह पे हमें सेल करना है निफ्टी को। पहले कैंडल के ऊपर के 10-15 पॉइंट ऊपर हमें स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ठीक है दोस्तों, इन केस ऑफ गैप डाउन ओपन और उसके बाद पहला 5 मिनट में अगर रेड कैंडल होके नीचे की तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, तो पहले कैंडल में हमें बाई नहीं करना है, देखना है, वेट करना है। नेक्स्ट कैंडल भी अगर रेड होता है तो वेट करना है, थोड़ा सा पहले कैंडल के सामने या बीच तक प्राइस आ जाए तभी हमें बेचना है, सो दैट हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा बन पाए। अगर किसी वजह से ग्रीन कैंडल खुल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी वजह से इस तरह से खुलता है ग्रीन कैंडल और यहाँ पे नहीं खुल के मान लीजिए यहाँ पर खुलता है, यहाँ पर ग्रीन कैंडल खुलता है, तो आप इसी लेवल पे भी बाई कर सकते हो। ग्रीन कैंडल क्लोज होते ही बाई कर लीजिए इसको। स्टॉप लॉस आप ग्रीन कैंडल के नीचे लगा लीजिए, जो 20 30 40 पॉइंट का होगा टोटल स्टॉप लॉस। 5 पॉइंट या 10 पॉइंट के नीचे ग्रीन कैंडल के लगा लीजिए, जो आज का लो है, आज के लो मतलब कल के लो के नीचे लगा लीजिए। एंड ऊपर के लिए आप 1:3 1:4 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हो कल के लिए। तो ये था ट्रेडिंग स्टाइल में। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए काम कर सकता है, क्योंकि कल गैप डाउन ओपन होगा, इस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 17,050 पे। दूसरा सपोर्ट जो आ रहा है 16,980 पे। रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए? रेजिस्टेंस आना चाहिए 17,220, जो फ्राइडे का लो था, वो ही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 220 के करीब, ये वाला। ये अगर निकलता है तो 17,300 के करीब, जो फ्राइडे का क्लोज था 330, उसके थोड़ा सा नीचे 17,300 का आपका रेजिस्टेंस जोन होगा। तो इसी बेंच में कल मार्केट ट्रेड करना चाहिए हमारे हिसाब से।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हमें लगता है आपको समझ में आया होगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था। प्लीज अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगे तो लोगों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर